अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक हो। तो कल का व्लॉग जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था, मैंने वहीं से दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग घूम फिर के वापस आए। तो जैसे ही अम्मी के घर आए ना, मैंने भाई को कहा कि घर चलते हैं, अम्मी के अब्बू के साथ गपशप लगाएंगे, चाय वहीं पियेंगे शाम की, और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही पहुँचे तो दराज से अम्मी ने ऑर्डर किया हुआ था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अम्मी भी आजकल दराज से मंगवा रही हैं। तो ये आ गए हैं जी, और बहुत ही अच्छे आए हैं आजकल। काफ़ी चीज़ें आजकल यहाँ पे दराज की वेबसाइट पे, ऐप जो है सॉरी, वहाँ पे नहीं आ रही हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से ना बहुत सी चीज़ें उन्होंने लिमिटेड कर दी। लेकिन यह है कि फिर भी जो मेन चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं वो आ गई हैं। और मैं इतनी थक के आई थी कि मैं यहाँ पे अम्मी के कमरे में लेट गई, और गर्मी भी आज ज़्यादा थी। तो बस मैं यहाँ पे आराम से जो है वो लेटी हुई थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, अम्मी के साथ गपशप लगा रही थी। और यहाँ पे इनका आज लाइट का भी थोड़ा सा इशू हुआ है। एक लिंक जो है ना, एक फेस जो है, शायद वो कोई उड़ गया या कोई प्रॉब्लम हो रहा था। और जी एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ये आप देखें, सोफ़ा कम बेड, इसकी फुल पेमेंट की हुई थी मैंने, और कितने महीने हो गए, लॉकडाउन हो गया, इस तरह का मैंने ऑर्डर दिया था बनने के लिए, मुझे यही अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं आया। और इंतज़ार कर कर के मैं थक गई। लेकिन वो अब पता नहीं, देखेंगे दोबारा, अब जाएंगे लॉकडाउन के बाद के देखें हमारा ऑर्डर हुआ है कंप्लीट, देते हैं नहीं देते हैं, तो देखेंगे। तो खैर फिर यहाँ पे बैठ के आज हमने काफ़ी गपशप लगाई। और खाना तो हमने खाना नहीं था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शाम से पहले ही हम लोगों ने KFC भी खा लिया था, बाकी चीज़ें भी हमने खा ली थी। तो बस यहाँ पे AC लगा के और हम थोड़ा सा एंजॉय करते रहे, गपशप लगाते रहे। अच्छा, रात को जब हम घर आए ना, तो हमने कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमने असर को ही ना 6 बजे 7 बजे हमने शाम से पहले ही खा लिया था KFC। तो ज़ाहिर है उसके बाद तो भूख नहीं लगती। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप ज़्यादा जाग रहे होते हो ना, थोड़ी लेट नाइट भी जाग रहे होते हो, तो उस टाइम पे भूख बड़ी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइम ना मैं रूम से बाहर आई, मैंने कहा चलो मैं कुछ फ्रूट खा लेती हूँ। तो जैसे ही मैं बाहर आई तो उस्मान भी सोए हुए थे, नींद से वो उठ गए कि मुझे भी खाना है, मुझे भी दो जो आप खा रही हो। तो पहले तो मैं अपने लिए तरबूज निकाल रही थी, ठंडा ठंडा, इतना दिल चाह रहा था ना। गर्मी इतनी ज़्यादा लास्ट डेज़ में थी ना कि अभी कल यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है, लेकिन इतनी गर्मी हुई थी कि बस दिल चाहता था कि कुछ ठंडा ठंडा ही हम खाते रहें। तो खैर हम दोनों ने फिर बैठ के तरबूज इंजॉय किया, गपशप लगाई रात के टाइम। और मैंने आपके साथ, अगर आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं, मैंने उस दिन भी आपके साथ शेयर की थी, अपनी स्टोरी भी शेयर की थी कि आजकल ना पानी इतना गर्म होता है कि रात के टाइम मेरा फेस वॉश करने को दिल नहीं चाहता। और मैं मिनीसो से लेकर आई थी, ये मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं, क्लींजिंग वाइप्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो मैं ना बस यही यूज़ कर लेती हूँ एज अ क्लींजर, इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इतना गर्म पानी आ रहा होता है। पता नहीं है बाकी जगहों पे भी ये हाल है या हमारी तरफ ज़्यादा ये हाल है। पूरा मतलब 2-2 बाल्टियाँ भी मैं निकाल लेती हूँ ना, उसके बाद भी गर्म पानी आ रहा होता है। तो इस वजह से गर्म पानी से मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कि मैं अपना फेस वॉश करूँ। तो बस मैं सिंपल ये वाइप्स निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। उसके बाद कोई भी नाइट क्रीम या कुछ लगाना होता है तो मैं रात को लगा लेती हूँ, क्योंकि मेकअप लगा के सोना ना स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है, और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अजीब सा ही ना थोड़ा हैवीनेस लगती है कि फेस पे मेकअप या कुछ भी लगा के और इंसान जो है वो सो जाए। और आप देखेंगे मैंने जो काजल मस्कारे लगाए हुए थे, कितना ज़्यादा इस पर ये साफ़ होके आ गए हैं। तो आप भी अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल पानी पिएं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। अच्छा, मैंने आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर नहीं की थी। बस दराज से मैंने यही चीज़ें ही मंगवाई थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अभी मंगवानी थी, तो वो बस रहती हैं। वो एक दिन ऑर्डर किया तो वो कैंसिल हो गया, दूसरी बार 2 दिन से मैं कर रही थी तो वो नहीं आ रही थी चीज़ें। मतलब स्टॉक उनके पास लिमिटेड होता है, जो कि नहीं आ रहा था। तो ये मैंने ऑर्डर किए हुए थे काफ़ी पहले, क्योंकि ये मैं अपने मोबाइल पे मैंने लगाया था ना, बहुत पहले, मैंने पता नहीं शायद साल हो गया है, पिछले कुछ महीनों पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो उस्मान को बड़ा अच्छा लगा था, तो उस्मान ने मुझे कहा कि मुझे भी एक मंगवा के दे मेरे मोबाइल के लिए। तो मैंने जब देखा ना, तो ये बड़ी अच्छी 4 की डील आई हुई थी, ऑफ़र में आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ऑर्डर कर देती हूँ। मैंने वैसे एक लिया था तो वो काफ़ी महंगा था, इस तरह से मैंने लगाया हुआ था, और ये कलर खुद ही उन्होंने भेज दिया था, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो ये भी मैं वीडियोस जो है ना वो डिलीट कर रही थी, खाली कर रही थी मोबाइल, तो मैंने देखा कि ये थी, तो
मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूं, बड़ा इजी हो जाता है, मोबाइल कैरी करना बड़ा इससे अच्छा हो जाता है। तो खैर अब मैं बना रही हूँ खाना, और आज खाने में मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं बनाती हूँ ना तो सारे इसी तरह शायद बनाते होंगे जिनको अच्छा लगता होगा। प्याज मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती हूँ और थोड़े से ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो इस तरह का बनता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो सादा जो है मैंने प्याज उनको यहाँ पे हल्का सा बस कलर चेंज हो गया, टमाटर मैं डाल रही हूँ, और उसके बाद बस मैं हल्का सा मसाला रखती हूँ। अच्छा, हम लोग जब भरता खाते हैं ना तो पता नहीं अब आप लोग इस तरह करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन बचपन से अम्मी बहुत ज़्यादा इस तरह कहती हैं कि भरता गर्म होता है तो उसको ऐसे मत खाया करो, जब पका लेते हैं तो उसको ज़रूर ही जो है वो दही के साथ खाया करो। तो हम लोग भी इस तरह करते हैं कि जब ये बन जाता है ना तो इसको दही के साथ हम खाते हैं। एक तो उसके साथ कम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा अम्मी कहती हैं कि इस तरह दही के साथ मिला के खाएं तो उसकी तासीर बड़ी ठंडी आती है, बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के मसाले के साथ मैं भी बनाती हूँ, और फिर जो है हम जब खाते हैं ना तो उसमें दही मिक्स करके और फिर हम खाते हैं। बैंगन जो है ना वो मैंने इस तरह से आपने देखा होगा, आई थिंक कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने इनको भून के जो रोस्ट होते हैं वो करके मैंने इनको रख दिया था छिलका उतार के, क्योंकि अम्मी कहती हैं कि ज़ाहिर है हर कोई अपनी मदर से ज़्यादा सीखते हैं। तो अम्मी मुझे बताती थी कि मैंने अम्मी से एक दिन पूछा कि अम्मी अगर मैं वैसे इनका छिलका उतार के 1 या 2 दिन फ्रिज में रख दूं तो ख़राब तो नहीं होता? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब आप कच्चे रखते हो तो उसका थोड़ा सा चांस होता है कि वो ख़राब जल्दी हो जाएंगे, लेकिन जब आप उसको रोस्ट करके छिलका उतार के रख देते हो ना तो फिर वो आप 1 से 2 दिन फ्रिज में रख सकते हो एयर टाइट बॉक्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसलिए कल फिर मैंने इनको आग पे इस तरह से भून के और छिलका इनका उतार के और मैंने रख दिया था इसको। तो बस अभी फिर मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई कि मैंने फ़ौरन से जो है वो बना लिया। साथ साथ बस काम जो होते हैं ना किचन के वो इतने जल्दी जल्दी झटपट हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से। हालांकि यहाँ पे कल भी बारिश हुई है, मौसम बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी है और हब्स भी थोड़ा सा है। हालांकि रात बड़ी ठंडी थी बारिश की वजह से, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है जून जुलाई में इतना ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा मौसम हो गया। इस तरह गर्मी तो स्टिल है, लगती है। अच्छा, मुझे ना हरी मिर्चों के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स मुझे कहते हैं आप स्टार्टिंग में डाल दें, छोटा छोटा काट के डाल दें। एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे ना जब हम लाहौर में थे। मैं भी वैसे जब से काफ़ी साल पहले मुझे भी स्टमक का थोड़ा सा इशू हुआ था तो मैंने ये खाना बिल्कुल छोड़ दिया, कम कर दी। फिर जब उनके साथ ये इशू हुआ था ना तो उनको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप जो है जब भी खाते हैं ना या तो बिल्कुल ना खाएं, या फिर आप इस तरह से है कि एंड में डाल दें अगर आपको टेस्ट पसंद है। तो पहले वो बहुत शौक़ से खाते थे। मैं इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें लेकर आती थी ना, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ, मेरी जो सास हैं, वो दोनों शदीद किस्म के शौकीन थे, और कच्ची मिर्चें मैं सैलेड में डालती थी तो वो खाते थे। तो बस इस वजह से ना हम लोग अब ज़रा अवॉइड करते हैं, और मैं फिर या बड़ी बड़ी साबित डाल देती हूँ या फिर बड़ी बड़ी काट के ना बिल्कुल एंड में डालती हूँ। टेस्ट आ जाता है, कभी कभार टेस्ट करनी हो तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ फिर हम बाद में निकाल लेते हैं। तो इस वजह से मैं मिर्चें जो हैं वो पीस के या इस तरह छोटा छोटा काट के नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो क्यूब्स बनाए थे अदरक लहसुन के, तो ये मैंने वैसे अच्छी तरह एयर टाइट रैप करके रखे हुए थे। तो आज मैंने कहा चलो मैं इनको भी जो है वो एयर टाइट बैग में डाल दूँ, ज़िपलॉक बैग में डाल दूँ, क्योंकि मुझे बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ज़िंदगी आसान हो जाती है। और यकीन करें, एक बात मैं आपके साथ और भी शेयर करना चाहूँगी, इतने क्वेश्चन आते हैं टेस्ट तो चेंज नहीं होता, अच्छे नहीं लगते। मैं जब भी डालती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फ़्रेश पीस के डाले हों, बिल्कुल वैसे खुशबू आती है जैसे फ़्रेश की होती है। हाँ, 19-20 का फ़र्क तो होगा, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता, तो मैं बड़ी कंफर्टेबल रहती हूँ।
तवे के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो तवा जो है ना ये पतला है, बिल्कुल एवरेज क्वालिटी का, इसलिए मुझे बहुत सारे इंस्टा पे भी मैसेजेस आए थे कि लिंक दे दें, गाइड कर दें। तो देखें, जो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना, या मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होती हूँ, तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। मैं अब इस पर रोटी बना लेती हूँ, अब यूज़ कर रही हूँ, मैंने लिया है तो यूज़ तो मैं करूँगी। लेकिन यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा उलटनी पुलटनी होती है, तो मैं ज़रा केयर से चूल्हा भी कम ज़्यादा करके बनाती हूँ। अच्छी बन जाती है, लेकिन फिर भी अगर एज़ कम्पेयर टू जो प्रॉपर तवे होते हैं जिन पे रोटी बनती है ना, उस तरह का ये नहीं है। लेकिन ठीक है, मतलब फ़िलहाल यूज़ हो रहा है। तो ये जी खाना हमारा हो गया है डन। और उस्मान का जब से पाँव दुखा था ना, उस्मान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, और आई थिंक 2 हफ़्ते हो गए हैं। और 2 हफ़्ते में ये है कि उनकी स्किन ज़रा बन गई है ना, तो अब ज़रा हम लोग थोड़े रिलैक्स हो गए हैं। पहले तो बिल्कुल अजीब सा था कि मतलब मुझे आपको दिखाते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट्स आए थे कि कोई बात नहीं, आप हमें दिखा दें, पिक्चर शेयर कर दें, वीडियो दिखा दें, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी ऊपर की लेयर प्रॉपर आ गई है, इस वजह से अब मैं थोड़ा, हम दोनों रिलैक्स हैं। और कल हम बाहर भी गए थे पूरा कवर करके, और अपनी पूरी बैंडेज चीज़ें लगा के वो गए थे। और अब सबसे बड़ी बात है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह चल भी सकते हैं, प्रॉपर चल सकते हैं। तो इसलिए एक इंसान, और स्पेशली जब लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, तो वो घर में इतना ज़्यादा बंद हो के या इतना ज़्यादा एक जगह पे, आपको आइडिया होगा, नहीं बैठ सकते हैं। तो जाना हमने था, फिर ये था कि उस्मान ख़ुद भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स होना चाहता हूँ, इसलिए हम कल गए थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत उनकी बहुत हद तक बेहतर है। आपने देखा होगा कल उनका मूड भी बहुत अच्छा था। तो उनका पाँव जो था ना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती थी। हम चेयर पे, इसलिए ज़्यादा हम टेबल पे खाना नहीं खा रहे थे पिछले कुछ दिनों से, जब से उनका पाँव दुखा था। तो टांगे मतलब दोनों, एक बहुत ज़्यादा दुखा था, एक थोड़ा कम दुखा था, तो इसलिए मैं एक की बात करती हूँ ज़्यादा। तो इसलिए ना फिर मैं नीचे शीट बिछा देती हूँ और यहीं पे खाना लगा देती हूँ, तो टांगें वो लंबी करके और आराम से खाना भी खा लेते हैं। अदरवाइज़ उनका पाँव, मतलब एक पाँव होता है ना, उससे डबल स्वेलिंग हो जाती है, और चल फिर वो बिल्कुल नहीं सकते हैं अगर वो ज़रा सा भी लटका के बैठें। ऑफिस का काम भी बस वो ये करते हैं कि कभी ऊपर बैठ जाते हैं, कभी नीचे, तो इस तरह से पोजीशंस चेंज कर लेते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। हम ठंडी ठंडी सी खीर इंजॉय करते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। जिस सेवर से लेकर आए थे हस्बैंड, और इनमें जो है डालते हैं तो और भी मज़े की लगती है। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, हम अपनी खीर इंजॉय करते हैं, और आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।